नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। भारत में साल 2022 में ट्रायल कोर्ट ने 165 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है। ये आंकड़ा पिछले 22 साल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन पिछले 7 साल के आंकड़े बताते हैं कि औसतन हर साल 130 लोगों से ज़्यादा को भारत में फांसी की सज़ा मिलती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से कितने लोग वाकई में फांसी के तख्ते तक पहुँचते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। पिछले 22 सालों में भारत में ट्रायल कोर्ट ने कुल 2045 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन इन 22 सालों में महज 8 लोगों को ही वाकई में फांसी दी गई है। इन 2045 में से 91% से ज़्यादा लोगों को फांसी से राहत मिल गई, या फिर 454 लोग ऐसे भी रहे जिन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि ट्रायल कोर्ट में सज़ा से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दया याचिकाओं के जरिए रिहाई तक का सफ़र बहुत लंबा होता है। यानी ट्रायल कोर्ट्स में थोक के भाव मौत की सज़ा दी जा रही है, लेकिन इससे सिर्फ हायर कोर्ट्स में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ाने का काम हो रहा है। फांसी की सज़ा पाए कई कैदियों की फांसी तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस आधार पर माफ़ हो गई कि उनके ट्रायल में हुई देरी बहुत ज़्यादा थी और हर दिन मौत का ये इंतज़ार उनके साथ अमानवीय व्यवहार जैसा था। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि NLU के प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट्स के आंकड़े बताते हैं कि फांसी सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है जो औसतन 20 से 22 साल तक खिंच सकती है। पिछले 22 साल के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 0.33% कैदी ही फांसी के तख्ते तक पहुँचे। NLU की अलग अलग रिपोर्ट्स बताती है कि पिछले 22 साल में 2045 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन इन 2045 लोगों में से 454 को तो कानूनी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में रिहा कर दिया गया, यानी उनके खिलाफ बना मामला ही खारिज हो गया। 1412 लोग ऐसे भी थे जिनकी सज़ा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कम कर दी गई या उनका मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया। दिसंबर 2022 के आंकड़े बताते हैं कि देश में 539 कैदी ऐसे हैं जो कानूनी प्रक्रिया के किसी न किसी चरण में अभी भी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 455 लोगों का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 73 लोगों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी बाकी है। 4 लोगों की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास अभी भी लंबित है। वहीं 6 लोग ऐसे भी हैं जो दया याचिका खारिज होने के बाद अब फांसी की तारीख तय होने का इंतजार कर रहे हैं। पहली सज़ा से माफ़ी या फांसी तक का औसतन समय जो लगता है वो 21 साल का होता है। दरअसल कोर्ट की नज़र में हर केस की बराबर अहमियत होती है। इस वजह से फांसी की सज़ा वाले मामलों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक करने का अलग प्रावधान नहीं है। ऐसे मामले जिनमें फांसी की सज़ा मिलने का प्रावधान होता है, औसतन ट्रायल कोर्ट में ही उनकी सुनवाई 5 साल तक लंबी खिंच जाती है। हाई कोर्ट में इस मामले के निपटारे और औसतन 1.5 साल तक का समय लग जाता है, जबकि इसके बाद औसतन 2 साल सुप्रीम कोर्ट में मामला निपटने में लगता ही लगता है। ऐसे में फांसी की सज़ा मिलने के बाद सुनवाई और तारीखों के चक्कर में ये कैदी कई सालों तक जेल में ही रह जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के सारे विकल्प खत्म हो जाएं तो दया याचिकाओं का ऑप्शन फिर भी बचता है। दया याचिका पर राष्ट्रपति कब फैसला लेंगे, इसका कोई टाइम फ्रेम तय नहीं है। भूतपूर्व राष्ट्रपति KR नारायण ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में महज एक दया याचिका पर विचार किया था। पिछले 22 सालों में 8 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। इनमें से 5 प्रमुख केसों का आकलन बताता है कि पहली बार फांसी की सज़ा मिलने से वाकई में फंदे तक पहुंचने में औसतन 7 साल 10 महीने का वक्त लगा। भारत में कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ भी बहस बहुत लंबे समय से चल रही है। दुनिया में अभी भी 53 देश ऐसे हैं जहां मौत की सज़ा दी जाती है, जबकि 111 देशों ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, यानी अब वहां फांसी की सज़ा नहीं दी जाती। प्रतिबंध लगाने वाले देशों में मौत की सज़ा को अमानवीय माना जाता है और कहा जाता है कि यह मनुष्य के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। भारत के मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार फांसी की सज़ा के फ्रेमवर्क को लेकर मामला उठाता रहा है। साल 2022 में भी चीफ जस्टिस UU ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि फांसी की सज़ा कब दी जाए और इसका आधार क्या हो, इस पर ट्रायल कोर्ट की समझ को बेहतर किए जाने की ज़रूरत है।
कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां दया याचिका या कानूनी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वक्त लगने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदला है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे सुप्रीम कोर्ट फांसी के इस लंबे और जटिल प्रक्रिया में क्या फैसला लेता है और इस प्रावधान के अंतर्गत जो लोग लगातार जेलों में बंद होकर फांसी जैसी सज़ा की मानसिक यातना से दो चार हो रहे हैं उनका क्या होता है। धन्यवाद।